नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बीएसएनएल ने किया ऐलान, अगले माह तक 4G में करेगा अपग्रेड, लगेंगे हजारों मोबाइल टावर, साथ ही कॉपर से फाइबर को लॉन्च करने की पूरी तैयारी। बिहार और झारखंड में लाखों की संख्या में हो रहा सिम पोर्ट। जो लोग केवल बीएसएनएल के सिम यूज करते थे, अब उन लोगों के लिए सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान लेकर आया है बीएसएनएल। प्राइवेट कंपनियों को करारा झटका देने की पूरी तैयारी कर चुका है, जिससे प्राइवेट कंपनियां अब एक दूसरे का मुंह देख रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर महंगे दामों को लेकर जियो, वीआई, एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियों का बड़ा विरोध देखा जा रहा है। वहीं बीएसएनएल को लेकर वेलकम की तैयारियां भी सोशल मीडिया पर जोरों से देखी जा रही हैं। जानकारों की माने तो बीएसएनएल का यह फैसला नेटवर्क की दुनिया में प्राइवेट कंपनियों पर करारा तमाचा होगा, क्योंकि देश भर में बीएसएनएल हजारों की तादाद में टावर लगाने जा रहा है, जिससे जहां पर प्राइवेट कंपनियां काम करने से मना कर चुकी थी, तो वहीं पर पूरे देश में हजारों की संख्या में 4G टावर लगाने के काम शुरू कर चुकी है। इसको देखते हुए रोजाना पूरे देश में लोग प्राइवेट कंपनियों को छोड़ बीएसएनएल का दामन थाम रहे हैं। खबर सूत्र के लिए मध्य प्रदेश खरगोन से प्रदीप कुमार गांगले की रिपोर्ट। 4G सैचुरेशन पे काम कर रहे हैं। यहाँ दो तरह के प्रोजेक्ट है 3G से 4G लॉन्च करने के। एक तो 9.2 में 9.2 प्रोजेक्ट में क्या है कि हम जो एग्जिस्टिंग टावर है उनको 4G में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है हमारा। और एक दूसरा रिमोट एरिया जहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे 4G सैचुरेशन के हम टावर लगा रहे हैं, तो उस पर भी काम चल रहा है। तो जल्दी हम 4G पे का नेटवर्क बीएसएनएल में खरगोन में अच्छा हो जाएगा, इस पे हम काम कर रहे हैं। और दूसरा, हम कस्टमर को जो लैंडलाइन कस्टमर है उनको फाइबर पे की सेवा दे रहे हैं, तो सब जगह हम कॉपर से उसको फाइबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसमें क्या है कि कस्टमर को अच्छी सर्विस मिलेगी, स्पीड भी अच्छी मिलेगी, 200 Mbps तक की स्पीड उनको मिलेगी कस्टमर को। तो हमारा स्टाफ और हम पूरे उस पर लगे हुए हैं, इस पे काम पे, और जल्दी खरगोन में अच्छी सेवा देंगे 4G की। जी तो क्या नाम क्या? जी क्या नाम क्या? मैं रमेश चंद मीणा, OA हेड बीएसएनएल खरगोन। भारत संचार निगम लिमिटेड जो है वो भारत सरकार की रीढ़ की हड्डी थी रेवेन्यू के मामले में। भारत संचार निगम लिमिटेड का अपना एक नेटवर्क था और पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा टावर और OFC केबलों का जो जाल था वो भारत संचार निगम के पास था। लेकिन जब से मोबाइल क्रांति आई, भारत संचार निगम को सरकार ने जो है वो हाशिए पर लाने की कोशिश करी। उसकी नीतियां जो थी उद्योगपतियों के फेवर में बनाई, और उद्योगपतियों के फेवर में नीति होने से भारत संचार निगम जो था वो गर्त में जा रहा था। जब जनता ने ये देखा कि उद्योगपति उनकी मंशा को सफल करने जा रहे हैं, मतलब कि धीरे से जो उन्होंने लॉलीपॉप दिया था वो अब वो उनसे वसूली करने जा रहे थे, तो सरकार के प्रति जनता का आक्रोश भी सामने आया और वहीं बीएसएनएल के प्रति जनता का प्रेम उमड़ा है। और वही प्रेम जो है पोर्टेबिलिटी में बदला है। और निश्चित ही जब 2G स्पेक्ट्रम था, आज 4G स्पेक्ट्रम चल रहा है। 2G स्पेक्ट्रम के समय से बीएसएनएल को गर्त में ले जाने का प्रयास किया गया था, लेकिन आज आप ही देखिए कि जब हम जो बीएसएनएल जो भारत सरकार 4G स्पेक्ट्रम बेच रहा है वो प्राइवेट कंपनियां ले रही थी और 3G 4G चला रही थी, और लेकिन बीएसएनएल 2G पर ही अटका हुआ था। सरकार की कई ऐसी पॉलिसियां थी जो बीएसएनएल को आगे ही नहीं आने दे रही थी, लेकिन इनकी जब उद्योगपतियों की मंशा जैसे अभी उजागर हो गई, 30% तक 27% तक इन्होंने जो है रिचार्ज बढ़ाए हैं, तो जनता का रुझान वापस बीएसएनएल की ओर आया है। और निश्चित ही बीएसएनएल जो है हमारे भारत सरकार की कंपनी है, और बीएसएनएल अगर तरक्की करेगा तो भारत सरकार तरक्की करेगी, भारत देश तरक्की करेगा। मैं तो इस सूचना के माध्यम से, इस आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे खरगोन जिले नहीं देश की जनता को संदेश देना चाहता हूं कि भारत संचार निगम लिमिटेड की ओर जाएं और आपका एक एक रिचार्ज भारत को मजबूत कड़ी बनाने के लिए, विश्व में अपना एक अस्थायी स्थान दिलाने के लिए वो कागज साबित होगा। क्या नाम लिखते हैं? दिनेश पटेल।